तो अभी तक हमने ये सीखा है कि कई सारे लोग जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, कुछ ट्राइब्स होते हैं और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, है ना। तो ये लोग जो डिपेंडेंट होते हैं कई बार जो है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोकल लोग हैं जो कि जंगल के आसपास ही रहते हैं, वो कई बार जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में हेल्प भी करते हैं, है ना। जैसे कि राजस्थान में जो है एक बिश्नोई कम्युनिटी होती है जो कि किसी भी ये मान करके चलती है, उनका जो रिलीजियस जो टीचिंग है, जो लेसन है, वो ये कहता है कि हर लिविंग थिंग जो है यहाँ पर उसको भी जीने का अधिकार है और जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर उसका अधिकार है, वो भी वो यूज कर सकता है ना। एक अमृता देवी बिश्नोई जो है अवार्ड भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है वैसे लोगों के लिए जो कि वाइल्ड लाइफ को सेफ्टी में काम करते हैं, सेफ्टी के लिए काम करते हैं, है ना। तो एक तो ये एग्जाम्पल है कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए काम करती है ना। उसको हटा दो। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि कई सारे लोग जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, कुछ ट्राइब्स होते हैं या कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको जो है फॉरेस्ट से कई सारे जो है एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं और उसको जो है प्रोडक्शन में यूज करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोकल लोग हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो कई बार कंजर्वेशन में हेल्प भी करते हैं, है ना। जैसे कि राजस्थान में एक बिश्नोई कम्युनिटी होती है जो क्या मानकर चलती है, उनका जो रिलीजियस टीचिंग है ना, जो धार्मिक विश्वास है, वो ये कहता है कि जो भी यहाँ पर जो जीव जंतु है, जो भी लिविंग थिंग है, उसका भी जीने का अधिकार है और जितने भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सब पर उनका भी अधिकार है ना। एक अवार्ड होता है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, जो कि वाइल्ड लाइफ के सेफ्टी के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, नेशनल अवार्ड है वो, है ना, हमारी सरकार देती है। तो ये अवार्ड ही दिया जाता है उन लोगों के लिए जो कि वाइल्ड लाइफ के सेफ्टी के लिए काम करते हैं, है ना। तो ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो कम्युनिटी है ये हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए काम करती है, बिश्नोई कम्युनिटी जो है। उसी तरह से जो हिमालयन एरिया है वहाँ पर एक बार चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन क्या था कि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो पेड़ काट रहे थे, है ना, पेड़ काट रहे थे। तो वहाँ के जो लेडीज थी उन्होंने जा करके जो है पेड़ को पकड़ लिया ऐसे कि भाई पेड़ को हम काटने नहीं देंगे, और इस तरह से वहाँ पर पेड़ को काटने से उन्होंने बचाया। तो ये एक आंदोलन था जो कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए चलाया गया था, ठीक। कई बार ऐसा देखा गया कि जैसे जो आपने सुना होगा हरिद्वार के आसपास जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है ना। तो बहुत पहले वो नेशनल पार्क नहीं होता था, जो है वहाँ पर कुछ लोग भी रहते थे, ट्राइब्स रहते थे, जीव जंतु भी रहते थे, सब एक साथ में रहते थे। तो उस टाइम में क्या होता था, वहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची घासें जो है उगती हैं, है ना। तो वहाँ पर भेड़ जो है, भेड़ जाती थी और जो बड़े बड़े घास थे उनको खा जाती थी। तो क्या होता था कि नीचे जो छोटे छोटे पौधे थे वो पनप जाते थे, उग जाते थे और इस तरह से वो बड़े पेड़ बन जाते थे। लेकिन जब से वहाँ पर नेशनल पार्क बना तो जो गडेरिए थे, जो भेड़ चराते हैं, उनका जो है उस नेशनल पार्क में जाना जो है वो मना कर दिया गया। वो नहीं जा पाते, वो नहीं जाते तो उनकी भेड़ें भी नहीं जाती, भेड़ें नहीं जाती तो वो घास को चर नहीं पाती हैं। तो वहाँ पर लंबी लंबी घासें उगती हैं, इतनी लंबी हो जाती है कि फिर वो गिर जाती है ग्राउंड, जमीन के ऊपर। जब गिर जाती है तो छोटे छोटे पौधे जो उग सकते थे वो उगते नहीं है वहाँ पर। तो ये एक तरह से नुकसान हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरू में जो हमको मिला था, जिस तरह से हमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिला था, उस टाइम भी सब लोग जो है अपने एक तरह से हार्मोनी के साथ में रहते थे, है ना। मतलब कि जो नेचर है, हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है कि नेचर के साथ में हार्मोनी में रह करके चलना है, यानी उसके साथ सुर ताल मिला करके चलना है। तो ये काम पहले होता था। पहले
जो है ह्यूमन बीइंग हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब एक साथ में रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की देखरेख भी करते थे और इसलिए वो एक दूसरे के साथ में हार्मोनी में रहते थे। अभी क्या है, जो बाहर के लोग हैं जो कि जंगल के अंदर नहीं रहते, वो जंगल को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो अंदर रहते हैं वो भी कुछ एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, लेकिन साथ में कई बार वो सेफ्टी का काम भी करते हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पर जो भी डिटेल में लिखा है उसमें हमने यही बताया है कि कुछ लोग जो लोकल लोग हैं, जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो जो भी मैंने बताया है उसको यहाँ पर लिखा भी है, एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा है, इन सम केसेज local people living in forest work traditionally for conservation of forest and wildlife। ट्रेडिशनली का मतलब है परंपरागत तरीके से, उनकी परंपरा ही ऐसा है कि वो जंगल को बचाते हैं और जानवरों को बचाते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में बताया, उसके बारे में लिखा है, लाइक बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान आर नेचर लविंग एंड देयर रिलीजियस टीचिंग force them to save the forest and wildlife. They are living with the basic philosophy that all the living things have a right to survive and share all the resources. The government of India have announced an Amrita Devi Bishnoi National Award for Conservation of Wildlife in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who sacrificed her life for प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज। खेजरी एक प्रकार का पेड़ है, तो खेजरी ट्री का सेफ्टी के लिए उन्होंने जो है अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था। देयर वाज चिपको आंदोलन इन हिमालयन रीजन टू सेव द ट्रीज बीइंग कट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये दो केस हो गए। तीसरा केस ये है जो मैं बता रहा था नेशनल पार्क वाला, वो ये है, इन हिमालय रीजन वेयर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नाउ, before in Himalayan region, before national park was formed, ships used to graze the very tall grasses, but when it became reserved area, मतलब जब वहाँ नेशनल पार्क बन गया, shepherds are not allowed to enter, so grasses become very tall and fall on the ground, which prevents the further fresh growth of other plants. So we can say that sometimes local people help in conservation of forest and wildlife instead of exploiting them, because these local people traditionally live in harmony with nature. तो इनका जो ट्रेडिशन है, जो रिलीजियस टीचिंग है, वही जो है नेचर के साथ में हार्मोनी में रहने की बात करता है और इसलिए वो सेफ्टी की तरफ काम करते हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वाला जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में अभी तक हमने ये सीखा कि कुछ लोग जो होते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर डिपेंडेंट होते हैं और वो लोग जो है इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। साथ में हमने ये भी सीखा कि जो लोकल लोग हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, वो कई बार हेल्प करते हैं इनको सेव करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए। ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट को सेव करने का बात नहीं किया गया, फॉरेस्ट को मैनेज करने का बात किया गया, है ना। सेफ इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें जो है फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स भी हमें चाहिए, हमें भी विकास करना है, लकड़ियां हमें चाहिए, हर्ष चाहिए, दवाइयां बनानी है, पेपर बनाना है, तो लकड़ी तो चाहिए, है ना। तो पेड़ तो काटे जाएंगे, लेकिन साथ में करना क्या है, पेड़ लगाना भी चाहिए। तो जितने काटे उतने लगाए और दोनों प्रोसेस में जो है जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। जब वो इन्वॉल्व रहेंगे क्योंकि वो हमेशा जो है वो पेड़ के साथ में, हमने कहा कि हार्मोनी में रहते हैं, उनको पता है किस तरह से काटना है, किस तरह से उनको उगाना है, सारी प्रोसेस उनको सही तरीके से पता होता है, उनके भी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए। तो तरीका यही है कि जो पेड़ हैं फॉरेस्ट में उनको काटना भी है हमें, क्योंकि उनसे हमारी कई सारी जरूरतें पूरी होती हैं, तो साथ में पेड़ को हमें लगाना भी है। ये दो प्रोसेस होते हैं और दोनों प्रोसेस में जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते थे, है ना। कई बार क्या होता था कि
जो हमारा सरकारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लकड़ी जो है कम रेट पर इंडस्ट्रियलिस्ट को सप्लाई कर देता था, ठीक। और जो लोकल लोग हैं वो जो है उनको उसी रेट पर नहीं मिलता था, उनको महंगे मिलते थे या उनको एक तरह से एलियनेट कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। तो वो नाराज होते थे और इस तरह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। हमारा जो सरकारी तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे लोकल लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था और इस तरह से कई सारे लड़ाई झगड़े होते थे। जो चिपको आंदोलन था वो इसी कारण हुआ था कि वहाँ पर जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे वो सारे पेड़ को काट रहे थे और उससे जो लोकल लोग रहने वाले थे उनको कोई फायदा नहीं था, बल्कि उनको नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने जो है पेड़ को काटने से मना करा और चिपको आंदोलन जो है वो चलाया। इसी तरह से बंगाल में जो है साल के पेड़ होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहां भी जो लोकल लोग रहते थे उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। वहां पर भी क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको पेड़ काट करके कम दामों में दिए जाने लगे। तो जो वहां पर लोकल लोग रहते, जो ट्राइब्स रहते थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने जो है वो झगड़े शुरू करे। इसकी वजह से जो है कई तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए और फाइनली जो है आप जानते होंगे नक्सलाइट्स के फॉर्म में जो है एक मिलिटेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन उधर डेवलप हुआ, जिससे कई सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहते थे। तो बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें दिक्कतें होने के बाद जो है हमारे सरकार को समझ में आया, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया कि फिर से वापस लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, है ना। चाहे पेड़ को लगाना हो या पेड़ को काटना हो, दोनों ही काम में लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया और इस तरह से जो है उन लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और साथ में उनको जो जरूरतें थी, पेड़ से जो उनको जरूरत होती थी वो भी मिलता था। इस तरह से धीरे धीरे जो है वो फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से धीरे धीरे होने लगा, है ना। तो बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, चाहे पेड़ का काटना हो या पेड़ का लगाना हो, दोनों ही काम में। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताया है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है। मैं इसको एक बार पढ़ूंगा, आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर कहा गया वी नीड टू कंसीडर द पर्पस ऑफ ऑल द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट। मतलब जितने भी लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, सबका जो उद्देश्य है वो उनकी जरूरतें हैं, उसको हमें सबको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक की जरूरत को पूरा कर देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के जो जरूरत है उसको पूरा कर दिया, लोकल लोगों को नहीं पूरा किया, या लोकल के लोगों को जो जरूरत है उनको पूरा कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पूरा किया, तो भी दिक्कत है, तो भी प्रोडक्शन नहीं होगा, कई सारी चीजें जो है विकास के काम रुक सकते हैं, है ना। तो सबके जो जरूरतें हैं उनको हमें ध्यान में रख करके करना है। तो क्या बताया गया, वी नीड टू कंसीडर द पर्पस ऑफ ऑल द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल टू इंडस्ट्रियलिस्ट एट रेट्स फॉर फार बिलो द मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट में जो रेट है उससे बहुत ही कम रेट में जो रिसोर्सेज हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को उपलब्ध करा दिए जाते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है ना। While resources are denied to the local people, जबकि जो लोकल रहने वाले आदमी हैं वहाँ के, जो पब्लिक है वहाँ की, उनको ये चीजें नहीं दी जाती है, नहीं मिलती हैं उस तरीके से, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एफर्ट रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ चिपको आंदोलन एंड इट ऑल्सो रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पीपल, ठीक। फॉरेस्ट and land related conflicts in Bengal was the major factor in rise of militant like movement led by the Naxalites, है ना। तो मिलिटेंट जैसा एक मूवमेंट जो आंदोलन चला, जो नक्सलाइट्स किया करते थे, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ। तो कहा गया सो फाइनली फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज्ड इट्स स्ट्रेटजी एंड tried to involve the local people in any kind of production from forest. Local villagers were given employment in both silviculture and harvesting operations.
सिल्वीकल्चर का मतलब हुआ कि पेड़ को लगाना है, कल्टीवेशन करना है, तो उस प्रोसेस में भी इनको एम्प्लॉयमेंट दिया, और हार्वेस्टिंग मतलब उसको काटने में भी उनको इन्वॉल्व किया, उसमें भी उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। ड्यू टू विच फॉरेस्ट ऑफ बंगाल अंडरवेंट रिमार्केबल रिकवरी। उससे क्या हुआ, फॉरेस्ट की रिकवरी हुई, उससे जो इनकम आ रहा था वो बढ़ गया, उसकी जो वैल्यू थी जो है वो बढ़ गई। ठीक, सो दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज द फॉरेस्ट बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन बोथ कल्टीवेशन एज वेल एज हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज। ठीक, तो ये जो है इस तरह से फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सकता है।